लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक है। लीनियर मतलब ये जो है इसका dy बाई डी एक्स ऑर्डर वगैरह वन रहेगा, ऑर्डर क्या रहेगा, वन रहेगा। और इस फॉर्म में अगर आपकी इक्वेशन है या इस फॉर्म में आप बना सकते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड लगा के वो सॉल्व करेंगे। अब ये फॉर्म क्या है ये समझाता हूँ। dy बाई डी एक्स तो सबको समझता हो, वो ही रहेगा dy बाई डी एक्स, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस या माइनस भी हो सकता, ठीक है। उसके साथ में रहेगा p, क्या रहेगा, p बोले तो p नहीं रहेगा वहाँ, p की जगह पे ये जो p और q है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x या कांस्टेंट। इसका मतलब p की जगह पे x भी आ सकता है ना, x का कोई भी टर्म आ सकता, और q की जगह पे बोलो x भी आ सकता, x का कोई टर्म या कांस्टेंट भी आ सकता। वैसे p की जगह पे क्या आ सकता, कांस्टेंट या x का टर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 6, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू 10। समझ में आया? p की जगह क्या आएगा, x या कांस्टेंट, q की जगह क्या आएगा, x या कांस्टेंट, ठीक है, x या कांस्टेंट। अरे y तो y ही रहेगा ना, dy बाई डी एक्स आएगा, y आएगा, और ये y के आगे जो रहेगा वहाँ x आ सकता, कांस्टेंट आ सकता, कुछ भी हो सकता। और ये जो q है उसमें भी x आ सकता, कांस्टेंट आ सकता, कुछ भी आ सकता, x या कांस्टेंट, y नहीं आएगा इधर साइड में, ठीक है। क्लियर हो गया? y राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा, राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा y, x और कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा फिर से बोलो, x और कांस्टेंट, दोनों में से एक आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करते हैं, देखो पहले तो ये फॉर्म में ला लेना उसको, इधर ध्यान, वो भटकाओ जाएगा वो, ठीक है ना, इसलिए उसको डिस्टर्ब मत कर, ठीक है। तो ये फॉर्म में अगर आ जाए तो हमको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते, उसका फॉर्मूला बोल लो या जो बोल लो, वो ये लिखा हुआ है, तुम्हारी बुक में भी लिखा रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर ऑफ, ई लिखना है, उसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाना है, ई के ऊपर इंटीग्रेशन लगाना है। और किसका इंटीग्रेशन लेना है उसके ऊपर, p का, काय का लेना है, p का, p डॉट डी एक्स करना है। क्या करना है, p डॉट डी एक्स। जो भी p कंपेयर करेंगे हम, जो भी p की वैल्यू आएंगी उसको p की जगह डालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, e रेस टू द पावर ऑफ p डॉट डी एक्स। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला काय का है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना रहता, सोल्यूशन। तो ये जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला है, ये जो दिख रहा ना, ये काय का फॉर्मूला है बोलो, जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला है। तो क्या है जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला, y, क्या है बोलो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालोगे वो दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इंटीग्रेशन लो काय का, q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर का dx प्लस c। ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर से रिपीट करते। क्या है फॉर्मूला, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, बोलो, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। dx मतलब वो तो ऑब्वियसली dx के ही टर्म रहेंगे, तो dx से इंटीग्रेशन होगा प्लस c। यहां तक ये क्लियर हो गया। अब सेम dy बाई डी एक्स की जगह अगर dx बाई dy है, क्या है, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x था पहले, अब क्या है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। जब ऐसा आ जाए और तो तुम्हारी इक्वेशन px इज इक्वल टू q फॉर्म में रहेंगी। किस फॉर्म में रहेंगी, px इज इक्वल टू q। देखो जो ऊपर है यहां पर, अरे इधर का वो कहाँ गया, जो ऊपर है यहां पर y, यहां पर भी क्या रहेगा y, यहां पर ऊपर में क्या है, हाँ ऊपर में क्या है, x है ना रे, तो यहां पे भी ऊपर में क्या रहेगा x, और ये उल्टा रहेगा, इधर p जो है, ये जो p और q है, ये p और ये q है, वो किसके फंक्शन रहेंगे, y के। किसके फंक्शन रहेंगे, नीचे वाले के, नीचे में क्या है y। तो p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ
वाई क्या रहेंगे, पी और क्यू कांस्टेंट रहेगा, बोलो, या फिर फंक्शन ऑफ वाई। जैसे यहां पी और क्यू क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कांस्टेंट। यहां पर पी और क्यू क्या रहेंगे, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ वाई। यहां पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगभग सेम रहेगा, ई रेस टू द पावर ऑफ पी डॉट, बस काय में चेंज आएगा, वहां dx था यहाँ dy। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फंक्शन ऑफ p जो है फंक्शन ऑफ y है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, y। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर p डॉट dy, और यहां पर क्या आएगा, x, बोलो, x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो देखो ऊपर में y तो फॉर्मूले में भी y, ऊपर में x तो फॉर्मूले में भी x, ठीक है ना, और उसका उल्टा क्या रहेगा, p और q, उसका उल्टा क्या रहेगा, p और q। ऊपर में x तो p और q क्या, फंक्शन ऑफ y एंड कांस्टेंट। ए क्या कर रहा तू, कैसे साले अकाउंट सॉल्व कर रहा है तू, हाँ ठीक है, इधर ध्यान दे, अभी जो फॉर्मूला बताया तू कैसे सॉल्व करने लग गया। ठीक है, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और ये फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते तो तुमको समझेगा। बताओ बोला फॉर्मूला क्या है, पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज कौन सी है, 8.5 ना, एक बची है अपनी इसके बाद। हाँ, तो अपनी 8.5 का अपन ले रहे हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। क्या नहीं तो कैसे रहता वो, अच्छा रहता, फास्ट हो जाता, मैं देखता थोड़ी ना फिर 10 बार, तुम लोग बोल दिए तो मैं समझ जाता, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा, है ना। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। समझती नहीं तुम बात को, ठीक है, हाँ ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। अब इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कौन से फॉर्म से कंपेयर करेंगे, द गिवन इक्वेशन जो है, द गिवन इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन इज कौन से फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, ये हर बार नहीं लिखूंगा देख लो, इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म की दिख रही है, dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म, बराबर हो गया। तो इससे कंपेयर करके हमारा वेर p की वैल्यू निकल जाएंगी, p की वैल्यू क्या आई बताओ, कुछ नहीं है तो क्या रहता 1, q की वैल्यू क्या निकली बताओ, ई रेस्ट पर माइनस एक्स। बोला था ना p और q या तो कांस्टेंट रहेंगे तो फंक्शन ऑफ x रहेंगे, है ना वही, तो टेंशन की बात नहीं है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले क्या निकालते हैं, ईजी है देखो ये, सबसे पहले कि बस याद रखना है फॉर्मूला बहुत ईजी है ये और जल्दी भी होता। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन कहीं इंटीग्रेशन लंबा आ जाए तो बोल नहीं सकते, पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ई रेस टू द पावर ऑफ, कौन सा लगेगा रे समीर, इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx, बराबर है ना, जो p रहा वही, तो ई रेस पर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है 1 डॉट dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, क्या निकल गया, ई रेस पर x, बराबर है, क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को, क्या निकाल लिया हमने बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हम क्या निकालेंगे बोलो, सॉल्यूशन, तो नेक्स्ट टाइम में कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ, क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन ऑफ, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या लिखते, जो ऊपर रहा वही आता ना, ऊपर क्या है y डॉट
बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद हो जाने को ना अब, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाले थे? ई रेस पार एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या था? ई रेस पार माइनस एक्स इंटू ई रेस पार एक्स डी एक्स प्लस सी। क्लियर है सबको? अब y डॉट ई रेस पार एक्स, इंटीग्रेशन किसका? ई रेस पार माइनस एक्स और ई रेस पार एक्स क्या बनेगा? 1। अरे एक का पावर नेगेटिव एक का पावर पॉजिटिव, तो क्या होगा? कैंसिल हो जाते हो, ठीक है ना? ऐसा ए रेस पार -2 अगर रहा और ए स्क्वायर रहा तो ये नीचे आएगा ना, तो क्या बनेगा? ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर इसको नीचे लेके गए तो पावर की साइन क्या होती? चेंज। तो दोनों सेम हो गए ना ऊपर नीचे, तो आंसर क्या आएगा? 1। इसलिए ई रेस पार माइनस एक्स डॉट ई रेस पार एक्स डी एक्स प्लस सी, तो ई रेस पार माइनस एक्स इंटू ई रेस पार एक्स क्या हो गया? 1। या तुम बोल सकते पावर गेट्स एडेड व्हेन बेसेस आर कॉमन, तो 0 हो जाएगा पावर, तो 0 पावर भी 1, ठीक है, प्लस सी। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता? x, तो ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? सो दिस इज अवर आंसर। क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? आगे जाए। सेकेंड क्वेश्चन बता दो। सेकेंड क्वेश्चन, dy बाय डी एक्स प्लस क्या? प्लस y इज इक्वल टू 3। तो यहां पर क्या करेंगे बोलो? सेम फॉर्म में ना? क्या तोड़ा ताड़ी कर रहा तू? हाँ ना, लाते घूसे ते को कोई मारेगा तो कैसे लगेगा? हाँ इधर अब वैसे लिखेंगे, दिस इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म, वेयर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। फिर क्या निकालेंगे? ये शॉर्ट में कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला है वैसे ही करना स्टेप बाय स्टेप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस पावर 1 डी एक्स, फॉर्मूले नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम नहीं करना। फिर क्या हो जाएगा? ई रेस पावर एक्स डी एक्स। कहाँ से? मैंने थोड़ी ना लिखा, कहीं से भी डी एक्स दिखा क्या? नहीं दिखा। यू कैन वॉच इन वीडियोज। yes yes you will not find dx anywhere written, that's a challenge। हाँ, अब solution क्या निकालेंगे अपन? the solution of the given differential equation is given by हाँ y dot integrating factor is equal to integration of q कितना है? 3 into इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई रेस पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो 3 बार ई रेस पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता? ई रेस पावर एक्स प्लस सी वाई डॉट ई रेस पावर एक्स, ठीक है ना? तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। हाँ हो गया ना? क्या बताऊँ? डब्बा बना रहा ना, वही तो ले रहा हूँ, डब्बा के लिए हाईलाइट कर रहा था ना। हाँ अब थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते, कोई ऐसी वाला नहीं लेता। अब 6-7 क्वेश्चन है ना, आज कर लेते इसको अच्छे से। 3-4 मार्क के लिए आता है, 4 मार्क के लिए भी आ सकता, 3 मार्क। अब है तो क्या करेंगे, पहले वाला भी है ये भी है। हाँ थर्ड वाला मैं थोड़ा सा सेपरेट करके बता देता हूँ तुमको। थर्ड ना, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x dy बाय डी एक्स, उसके बाद क्या दिया है? प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये दिया हुआ है। अब ये डायरेक्ट नहीं दिख रही तुमको वो फॉर्म में, डायरेक्ट नहीं है ना। डी वाई बाई डी एक्स अकेला है क्या? नहीं, लेकिन इसको कर सकते हैं अपन अकेला। कैसे? हमको क्या लगता? सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हटाना पड़ेगा? एक्स, तो डिवाइड कर दो एक्स से, डिवाइड बाय एक्स, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स। तो यहाँ का x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? dy बाय डी एक्स प्लस 2
हाँ बाय एक्स इंटू वाई या वाई बाय एक्स अपॉन एक्स आएगा ना, इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, क्या बचेगा एक्स, एक्स लॉग एक्स। अब देखो ये वही फॉर्म में आ गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा पी वाई, ये क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो इसका p है, बोलो इसका p क्या है 2 बाय एक्स, और इसका q क्या है x log x इन क्या इंटू, हाँ तो x इंटू लॉग एक्स को x log x ही तो बोलते, हाँ भी इंटू भी बोल सकते। हाँ तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स, तो p क्या है 2 बाय एक्स हो गया ना p, तो अब ये आएगा ई रेस टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन 2 बार कांस्टेंट है ना 2 बार डिवाइड 1 बाय एक्स डी एक्स, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता लॉग एक्स, 1 बाय एक्स का लॉग एक्स, तो ई रेस टू द पावर ऑफ 2 लॉग एक्स बराबर हो गया। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी से 2 कहाँ जाएगा ऊपर चले जाएगा, बराबर है ना, सबको क्लियर है, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई लॉग एक्स स्क्वायर बराबर है। अब अच्छे से देखो, एक लॉग की प्रॉपर्टी बहुत बार कर चुके लेकिन कम यूज होती करके भूल जाते तुम लोग। इधर देखो इसका बेस क्या है ई, और अपन लॉग का बेस क्या मानते ई, क्या इसमें कैलकुलस में, तो यहां पर भी बेस ई और लॉग का भी बेस ई, तो क्या बचता हमेशा आर्ग्यूमेंट, क्या बचता फिर आर्ग्यूमेंट, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि ई जो बेस है उस पर अगर कुछ पावर रहा और वो पावर लॉग में कुछ रहा और वो लॉग का भी बेस वही रहा नीचे वाला, दोनों सेम हो जाए तो आर्ग्यूमेंट आंसर आता, तो एक्स स्क्वायर इसका आंसर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है y डॉट, बोलो ना y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, मतलब x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर dx प्लस c, तो ये क्या आएगा y डॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये वाले, हाँ ये बाय पार्ट्स के बिना सॉल्व नहीं होता, कैसे सॉल्व करते हैं इसको बाय पार्ट से, बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे और आंसर लिख देंगे। तो ये तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, इसको बाय पार्ट से सॉल्व करना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, और पार्शियल से कैसे होगा, हाँ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन यू डॉट वी नहीं क्या फॉर्मूला है, यू को बाहर रखते हैं, इसमें बाहर क्या रहेगा लॉग एक्स, इसमें बाहर क्या रहेगा, और इंटीग्रेशन किसका देंगे एक्स क्यूब का। ठीक हो गया, तो ले रूल लगाते हैं ना उसमें LAE, तो ये सॉल्व कर लेना, फिर जो भी आंसर आएगा यहाँ पुट कर देना, तो तुम्हारा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए बोला कि आज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एक्सरसाइज, नहीं तो ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में अपने को टाइम लग जाएगा ज़बरदस्ती। आप बताओ, हाँ लेसन नहीं होता खत्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी की एक्सरसाइज। हाँ हाँ अच्छे से बोला उसने, उसको जल्दी है थोड़ी। चलिए इसको भी थोड़ा सा वहाँ तक के सॉल्व कर देते, आगे का कौन सा चौथा क्वेश्चन ना, आगे का तुम लोग को लेना फोर्थ क्वेश्चन। क्या दिया है एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1। देखो सेपरेट एपरेट नहीं होते ये सब चीज़ें, सेपरेट हो ही नहीं सकती है, एक्स प्लस वाई अलग अलग आ जाए डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसको अगेन डिवाइडेड बाय, अगर मैं एक्स प्लस वाई कर दूँ, क्या कर दूँ डिवाइडेड बाय, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, या ऐसा भी बोल सकते तुम एक्स प्लस वाई को इधर लेके गया, जैसा समझना है, एक ही बात होती हो। ठीक है, बात वही होती। इसके बाद बन गया नहीं कि नहीं बना, बन गया क्या नहीं बना, क्या बनाएंगे
बोलो, बना क्या इतना, बोलो। नहीं बन पाया अभी। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि इधर में जो रहता है वो क्या रहता है, क्यू रहता है, और क्यू एक्स रहता है, एक्स का फंक्शन या कांस्टेंट, और जो यहाँ पर रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट या वाई। लेकिन वाई आना जरूरी है ना, प्लस पी वाई है ना, तो यहाँ तो वाई है ही नहीं, तो अभी ये नहीं बना। अभी बना क्या? नहीं बना। फिर कैसे बनाएंगे, सोच के बताओ थोड़ा सा। नहीं बनाना है ना, तभी तो सॉल्व होगा। बोलो कैसे बनाओ इसको, बताओ फिर। अगर इसको इन्वर्टेंडो मार दूं, इस पे क्या मार दूं, इन्वर्टेंडो, समझता ना, रेशियो को उल्टा कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, dx बाय dy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1। नहीं भी लिखो तो चलता। अब देखो, dx बाय dy माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब बना, कैसे बना? जो ऊपर रहा, जो कहाँ रहा, ऊपर रहा, वही यहां पर आना चाहिए, और इसके अपोजिट वाला यहां आना चाहिए। आया ना, ये x है, यहां पर भी x आया। प्लस माइनस में क्या आता, x आता ना, p क्या रहता, x ही रहता जब dx बाई dy हो जाए तो, ठीक है। p x होता है ना, तो x आ गया, और ये जो रहता है इधर साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, वो फंक्शन ऑफ क्या रहेगा, y रहेगा, क्योंकि उल्टी दूसरा वाला ले रहे हैं ना केस अपन। कौन सी इक्वेशन बनी है, सेकंड टाइप वाली, है ना। तो देखो अब, तो इसमें p क्या है बताओ, -1। p क्या है इसमें, अब मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूं, रुको। दिस इज ऑफ द फॉर्म, लिख देता हूं, ये पहली बार आया तो। दिस इज ऑफ द फॉर्म क्या, dx बाय dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, और p क्या है इसमें, -1। क्या है p, कुछ नहीं है तो 1 रहता, लेकिन माइनस साइन के साथ है यहाँ, तो क्या रहेगा, -1। और q क्या है, y। क्लियर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा इसका, ई इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dy। y आ गया ना, इसलिए dy, हाँ ठीक है। ई रेस टू द पावर ऑफ, बोलो p क्या है, -1 dy। -1 का इंटीग्रेशन क्या होता, 1 का क्या होता, y, मतलब dx का x होता, dy का y, माइनस साइन के साथ। ये निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद क्या, सोल्यूशन। सोल्यूशन इज गिवन बाय, कौन सा फॉर्मूला लगता है इधर, x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। इतना लंबा लंबा बोलने के बावजूद वही गलती, प्लस c। अब मैं छोटा सा ही बोलूंगा, काम नहीं आ रहा, ठीक है। dy प्लस c, ठीक है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला, ई रेस पर माइनस वाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पर, पहले ले लेता q, q क्या था, y था, q क्या था, y, y डॉट ई रेस पर माइनस वाई dy प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, बोलो, पार्ट्स। बाय एक्स डॉट ई रेस पर एक्स का कैसे होता, बाय पार्ट्स होता, बिना बाय पार्ट्स के नहीं होता। तो इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, बोलो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना, यहां पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। किसी का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आंसर नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, याद से पूछना, ठीक है। और मैं एक काम करूंगा, इसका बाय पार्ट्स का सोल्यूशन भी डाल के भेज देता हूं, ठीक है ना, ताकि तुम लोग अटके तो हो जाए। अब बोलो कौन सा अलग दिख रहा क्वेश्चन, थोड़ा पूरे ही बता दो। अभी मेरी क्लास है ना, पर ये लेना ही पड़ेगा, भले आगे का तुम लोग कर लेना, लेना ही पड़ेगा। पांचवा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। y डॉट क्या है, dx है क्या, प्लस x माइनस वाई स्क्वायर, क्या उसके बाद dy। अभी जरूरत नहीं है, अभी तो क्वेश्चन है, जब जरूरत रही तब। हाँ,
तो इसमें अपने को y डॉट डी एक्स सेपरेट तो हो नहीं सकता, होमोजेनियस भी नहीं है, सेपरेट भी नहीं हो सकता, तो डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में लाना पड़ता। जब होमोजेनियस भी नहीं रहा, सेपरेट भी नहीं हो रहा, होमोजेनियस भी नहीं है, तो एल डी लगेगा, ऐसा सोच लिया करो। ठीक है, होमोजेनियस है कि नहीं है, सेपरेट भी नहीं हो पाएगा। जब भी ऐसा प्लस माइनस आ जाए और कॉमन ही निकल रहा है बराबर डी वाई के साथ में, तो नहीं होता सेपरेट, करके देख लेना, होता ही नहीं। नहीं तो अपन वही मेथड से करते थे ना, काय को इतना झंझट करते। हाँ, तो इसको सेपरेट तो नहीं हो सकता, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलता? कोई भी एक चीज़ को एक साइड रखो, बाकी सबको उधर ले लो। तो y डॉट डी एक्स को यहाँ रख रहा हूँ, बाकी इसको उधर लिया तो माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर है। क्लियर है क्या? अब y डॉट डी एक्स, ये माइनस साइन भी अंदर ले लेते, क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई। क्लियर? अब हमको डी एक्स बाई डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, तो डी एक्स बाय डी वाई बना रहा हूँ। डी एक्स बाय डी वाई क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल टू बोलो 1 बाय वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स। क्या पगले लोग। हाँ, तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाय वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों काय से डिवाइड हो रहे? वाई से डिवाइड हो रहे ना, 1 बाय वाई, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय वाई क्या होगा? वाई। अरे 1 बाय वाई दोनों को मल्टीप्लाई होगा ना, तो वाई स्क्वायर बाय वाई क्या होगा? वाई। और यहाँ क्या आएगा? माइनस एक्स बाय वाई। अब किसको उधर लेते? एक्स वाले टर्म को, क्योंकि ऊपर क्या है? एक्स है। तो ये आ जाएगा डी एक्स बाय डी वाई प्लस बोलो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाई। कौन से फॉर्म में आई इक्वेशन? डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी बोलो प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। जो ऊपर रहता है एक्स, वही यहाँ पर एक्स आना चाहिए, है ना, और यहाँ पर उसका उल्टा आना चाहिए नीचे वाला, तो वही फॉर्म में आया ना। इसमें पी क्या है बताओ? पी क्या है? पी एक्स होता ना, तो पी क्या है? पी एक्स करके लिखा रहता, तो पी क्या है? 1 बाय वाई। एक्स के आगे वाला पी रहता, एक्स के आगे क्या है? बाय वाई। दिख रहा क्या? एक्स के आगे बाय वाई मतलब 1 बाय वाई होता ना। हाँ, और क्यू क्या है? वाई। अब इंटीग्रेटिंग क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोलो क्या आ रहा? ई रेस पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी वाई, तो पी 1 बाय वाई इंटू डी वाई। तो 1 बाय वाई का मतलब क्या होता? लॉग वाई। इसका बेस क्या रहता? ई, तो इसका आंसर क्या आया? वाई। वाई आ गया ना। अगेन आर्ग्यूमेंट वुड बी द आंसर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। हाँ हाँ। अब इसके बाद सॉल्यूशन कैसे देते इसका? x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है? y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y निकला, बराबर है ना। दोनों y y निकले ना, तो इंटू y डी वाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता? यहाँ लिख देते, ठीक है, वाई क्यूब बाय 3 प्लस सी। क्लियर हो गया? क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हो गया। कोई डाउट किसी को? दो क्वेश्चन बचे क्या? कितने क्वेश्चन है इसमें? 8। कौन सा क्वेश्चन है? 5वां। 6, 7, 8, तो 6 तो इजी है। देखो 6 इजी है। डायरेक्टली कौन से फॉर्म में? पी वाई फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में। पी क्या हो जाएगा? 2x, क्यू क्या हो जाएगा?
एक्स, इंटीग्रेशन भी इसका इजी चाहेगा तो ये कर लेना। कौन सा क्वेश्चन, 6th होमवर्क ले लो, सेम टू सेम है, कुछ आया डाउट तो पूछ लेना। और 7 देख लेते, क्या लिखा है, x प्लस ए, ये भी इजी है, x प्लस ए डी वाई बाय डी एक्स, जो टफ थे वो हो गए, माइनस वाई प्लस ए, ठीक है, मल्टीप्लाई में है क्योंकि, ठीक है। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स लाना पड़ता, क्या लाना पड़ता, डी वाई बाय, बोलो, डी वाई बाय डी एक्स, तो x प्लस ए को हटाना पड़ेगा ना, तो डिवाइड कर देते बाय एक्स प्लस ए, तो क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, बोलो ना, माइनस वाई प्लस ए अपॉन, बराबर है। इसको क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि मेरे को y वाला टर्म चाहिए रहता, किसका टर्म चाहिए रहता, y वाला, तो इसको मैं न्यूमरेटर सेपरेट करके लिख सकता ना, x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए। किसी को ये तकलीफ जा रही है ऐसा सेपरेट करने में, तो क्या करना, y को पहले इधर ला लेना, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस y हो जाएगा, फिर डिवाइड कर देना, ठीक है ना, फिर डिवाइड कर देना पहले इधर लाके, तो ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए रहता, डी वाई बाय डी एक्स, इसके साथ पी वाई वाला टर्म, कौन सा टर्म, पी वाई, तो y को इधर लाना पड़ेगा, तो प्लस y अपॉन क्या हो जाएगा, वो x प्लस ए इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ए, आ गया फॉर्म में, कौन से फॉर्म में आ गया ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी क्या है बताओ बोला, 1 अपॉन एक्स प्लस ए, वाई के पहले जो रहता, वाई के साथ जो रहता वो पी, क्यू क्या है, ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेस पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स, क्या, ये है ना, क्या है ये, 1 अपॉन, हाँ तो उसके बाजू में x या कांस्टेंट रहना चाहिए, q क्या रहता, x या कांस्टेंट, अगर पी वाई है तो, और अगर क्यू आई है तो y या कांस्टेंट, बराबर है ना। अगर पी एक्स है तो वहां पर y आता है और y या कांस्टेंट आते हैं, दोनों में से कुछ भी आ सकते, और अगर x ये अपना y की जगह पे x है तो वहां पर y आता या कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ x प्लस ए, एक्स करें ना अपन, x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होता, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, वैसे x प्लस ए बोलते कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, a का 0, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है ना, इसका भी बेस क्या रहता, e, तो आंसर क्या आएगा, x प्लस ए, तो ये निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या निकालना है, सॉल्यूशन, चलो सॉल्यूशन क्या आएगा, अब y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला, x प्लस ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन एक्स प्लस ए क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या निकला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x प्लस ए डी एक्स प्लस सी, एक्स प्लस ए क्या हुआ, कैंसल हो गया, क्या बचा, ए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता, कांस्टेंट बाहर आता dx का x, तो a बाहर आया, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी y डॉट x प्लस ए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्या, तो ये आंसर आ गया। तो इस देखो इजी है ये, फटाफट आंसर निकलते हैं इसके, हाँ आता ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बल्कि इंपॉर्टेंट माने गया टॉपिक, सीबीएसई वगैरह में भी पूछता है, तुम्हारे इसमें तो 2 साल से ही आया, तो 2-3 साल पहले ही आया ये चैप्टर, पहले ये चैप्टर नहीं था कोर्स में, ये नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ 2-3 साल पहले जब न्यू कोर्स आया। हाँ क्या,
12वीं में वापस आके टॉप करेंगे वो। हाँ ये भी बात सही है। गुड गुड, कीप इट अप। डी आर इज प्लस बोलो 2r डी थीटा इज इक्वल टू 8 डी थीटा। ये कुछ इतना डरना नहीं पड़ता, कुछ चीज़ें चेंज हुई तो। मैथ्स के स्टूडेंट होके डर जाएंगे तुम लोग तो कैसा होगा तुम्हारा पता नहीं। डी वाई की जगह पे, डी वाई की जगह पे क्या दे दिया उसने? आर। आर वाई की जगह पे क्या दे दिया? तो डी आर हो गया वो। एक्स की जगह पे क्या दे दिया? तो क्या हो गया वो? डी थीटा। बस एक को वाई मान लो, एक को एक्स मान लो, फिर देखो कौन से फॉर्म में आ रही इक्वेशन। तो ये तो बिखरे हुए थोड़े, तो इसको मेरे को तो डी आर बाई डी थीटा होना, या डी थीटा बाय डी थीटा हो गया। डी थीटा वही तो बोला देखो, इसलिए डरना नहीं। डी थीटा बाय डी आर करना पड़ेगा। वो करने के लिए थ्रू आउट डिवाइड कैसे कर दो? डी थीटा से। कैसे डिवाइड कर लो? डी थीटा से, क्योंकि हर जगह थीटा थीटा ऊपर दिख रहा है ना, तो वो 1 हो जाएगा और इधर नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा बोलो? डी आर बाय डी थीटा प्लस 2r बराबर है इज इक्वल टू 8। हो गया? कौन से फॉर्म में आ गई? बन गई फॉर्म। देखो ये जो ऊपर है वही यहाँ पर ऊपर है, हो गया? यही मेन रहता। बाकी अपोजिट वाले या कांस्टेंट p या q रहते, तो p में क्या है? कांस्टेंट। q में क्या है? कांस्टेंट। बन गया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका लिख देते, दिस इज ऑफ द फॉर्म। हालांकि बुक में ऐसा फॉर्म नहीं है, लेकिन लिख देते। कौन सा फॉर्म बनेगा ये? डी आर बाय डी थीटा प्लस पी। बोलो वहाँ क्या रहता? ऊपर वाई रहा तो वाई, डी वाई रहा तो वाई। यहाँ क्या है? डी आर। तो यहाँ ऊपर क्या आएगा? आर इज इक्वल टू, यहाँ क्या रहेगा? क्यू। तुम लोग ने ये नहीं भी लिखे तो वैसे चल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग फॉर्म है ना। एग्जाम में इतना तो मेरे हिसाब से देना चाहिए उन लोग ने, लेकिन लिख देना। चलो ट्राई करके। हाँ तो P क्या है बोलो? यहाँ पर P2 है। Q क्या है? 8 है ना रे? Q क्या है? 8 बराबर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, डी वाई डी एक्स तो नहीं है यहाँ। हाँ, ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट, कौन सा डेरिवेटिव आएगा? जो ऊपर रहता उसी से डिफरेंशिएट करते। ऊपर क्या है? सॉरी, जो नीचे रहता उससे हम, जिससे हम डिफरेंशिएट करते उसी से हम इंटीग्रेट करते। यहां पर क्या है? डी थीटा। तो वहां पर भी क्या रहेगा? डी थीटा। बराबर है ना? जैसे यहां देखो dx था, तो इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट पे चला? dx। बराबर है? तो यहां पर भी जिससे डिफरेंशिएट हो रहा उसी से इंटीग्रेट। तो यहां पर डी थीटा। क्लियर? तो ई रेस पार इंटीग्रेशन p की जगह पे 2 डी थीटा। 2 क्या है? कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा? थीटा। dx का x, तो डी थीटा का थीटा। ठीक हो गया? अब इसके बाद में द सोल्यूशन इज गिवन बाय, हाँ क्या बोल रहा? अरे ई भूल गया रे, सॉरी। हाँ लॉग नहीं है इसमें, ये ई लिखना भूल गया। ई रेस टू द पावर ऑफ 2 थीटा। बराबर? क्लियर हो गया? हाँ, द सोल्यूशन इज गिवन बाय, बोलो y की जगह क्या रहेगा? जो ऊपर रहता वही आता ना। तो यहां ऊपर क्या है? r। हाँ r, बिल्कुल सही बोली इसने। r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग डी थीटा प्लस c। तो r इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला? ई रेस पावर 2 थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था? 8। तो 8 इंटू ई रेस पावर 2 थीटा डी थीटा प्लस c। 8 बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पावर 2x क्या होता, ई रेस पावर 2x ही होता, लेकिन डिवाइड बाय 2 भी करते, प्लस सी आर डॉट ई रेस पावर 2 थीटा। क्लियर हो गया? तो ये इसका आंसर आ गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आर डॉट ई रेस पावर 2 थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू ई रेस पावर 2 थीटा प्लस सी। हाँ ठीक है, नहीं होगा आज। अरे मैंने करो होमवर्क, मैंने अपने गलते